गुड मॉर्निंग गाइस। अभी वहाँ सो रहा है, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। उसने अभी अभी ये शटर ओपन करा है और ये देखें आप, प्यारा सा व्यू, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जय गुरु जी, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों सामने किसी की यॉट जा रही है और ये कोई सेलिंग कर रहा है और यहाँ पर भी कोई बोटिंग कर रहा है। वाओ व्हाट अ व्यू यार। हमारे जो नीचे वाले हैं ना, उनका गार्डन भी है। ये हमसे एक फ्लोर नीचे है तो इनका गार्डन है। ब्यूटीफुल। यहाँ ये जगह बहुत अच्छी है, पता है, बहुत प्यारी है। ये देखो, अभी तो हमने प्रॉपर्टी भी एक्सप्लोर नहीं करी है इतनी। सीरियसली प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन चाहिए, ऐसे लग रहा है मुझे। पर सामने बहुत सारी बोट्स हैं दोस्तों। चलो अभी मैं फटाफट से होती हूँ तैयार होके मिलती हूँ आपसे, क्योंकि देर हो रही है दोस्तों, देर हो रही है। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि ब्लॉग का टाइटल ही बता रहा है, आज हम जा रहे हैं मोनाको। तो आज हमारा डे 2 नीस में, फ्रांस में। तो कितनी दूर है मोनाको नीस से? 40 मिनट्स। वैसे हमें चेंज ऑफ गार्ड्स देखना था लेकिन हम लेट हो चुके हैं। बट अभी चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। और एक दिन वेरी लेट क्या था ये वैसे, बाय द वे? It's just started 20 minutes ago. And it's ended 20 minutes ago. तो 11:30 हो रहे हैं और 11:55 पे वो स्टार्ट है। तो अभी स्टार्ट होना है लेकिन हम नहीं पहुंच पाएंगे। बट एनीवे गाइस, चलते हैं। आर यू रेडी? Yep. लेट्स गो। तो हमारा ये पार्किंग का जो डोर है वो रिमोट कंट्रोल से खुलता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा प्रॉपर्टी टूर वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हमने आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का टूर दिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। अभी तो हमारे घर के बाहर ही इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है जो हमने करा नहीं है। सौरभ कह रहे थे हम 2 हफ्ते चाहिए, सीरियसली है ना, 2 वीक्स चाहिए। बहुत रश होता है, बहुत रश है। हम 7 डेज़ के लिए, 7 डेज रश रश रश। जैसे अब ये वाला गेट भी है, ये रिमोट कंट्रोल से खुलता है। सिर्फ वही लोग अंदर और बाहर आ सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। आज हमें 2-3 फैमिलीज नजर आई हैं, है ना। हमारे घर के बाहर ही देखो कितनी बड़ी क्रूज। ओह माय गुडनेस, दैट लुक्स अमेजिंग। हमारी नेक्स्ट हॉलीडे क्रूज हॉलीडे होनी चाहिए, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग। अरे भाई, Slides and everything. Oh my god. फिर इस साल और कोई हॉलीडे मत करो, Yeah. पैसे बचाओ। सही बात है स्लाइड्स भी है I want to go to पता करेंगे कौन सी I want क्रूज to थी go वो। to Disneyland cruise. It's the best cruise ever. नहीं वो अच्छी नहीं है। Disneyland cruise. है। तो यहाँ से जाती नहीं यूएस। पहली बात तो डिज्नीलैंड जाती नहीं है वो, सिर्फ मिकी। ओ ये भी अच्छी है यार चीजें। Still, डिज्नीलैंड नहीं जाती वो। I know, but I want to go on the Disneyland cruise. बेटा जैसे आप 18 साल के हो गए, कमाना शुरू करोगे, जरूर जाओ, जहाँ दिल करता है वहां जाओ। हैं जी, बिल्कुल। हमें भी साथ लेकर जाओ। और हर एक यॉट जो खड़ी है ना, उनके पे एक स्लाइड है पानी में कूदने के लिए। और ये देखो दोस्तों, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है ना, देख लोग रुके। तो दोस्तों ये देखो आप, फ्रेंच रिवियरा बहुत खूबसूरत है यार। यहाँ से ट्रेन जाती है, साथ में ही बीच है और वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं उस एरिया में। और यहीं पर हम लोग कल डिनर करने गए थे। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? एंड आई होप कि आप लोग हमारे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक आप में से कई लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा कि प्रीति ने मोनाको को गलत प्रोनाउंस कर दिया है, इट्स मोनिको। मुझे पता है कमेंट्स आएंगे और ऑनेस्टली मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, इसलिए किसी के वर्ड से मेरा कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होता है। लेकिन ये बात मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जो दूसरों की गलतियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, तो हमारी एक छोटी सी बात भी किसी का कॉन्फिडेंस या फिर उनका एक्साइटमेंट ख़त्म कर सकती है। किसी को करेक्ट करना गलत नहीं है, आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, पर आप किस इंटेंशन के साथ करेक्ट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा तो ये मानना है कि कभी कभी किसी की छोटी छोटी गलतियों को ना इग्नोर कर देना चाहिए, उसकी बाकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना चाहिए और वो बहुत खूबसूरत होता है। वो देखो बच्चे फ्लोटीज लेके कहाँ तक पहुँच गए हैं। We have the exact same. So we'll do I it. think we too. need a full day हाँ, फुल डे just for beach. जस्ट फॉर द बीच।
We'll do it. And this is looking very nice. Dude. Very And we nice. did that Greece, We can remember? hire these. हाँ. This is a restaurant. ये रेस्टोरेंट है ना, और पार्किंग भी इधर ही है, इधर गाड़ियाँ जा रही हैं। हाँ, very तो nice. यहाँ पार्क करके अपना वो करके अपना घर भी पास में ही है, डिनर विनर करके अपना निकल गए। Very दिन nice. डिसाइड करते हैं कौन सा वाला देना है। स्लाइड्स हैं, देख रही है? हाँ. टॉप वाले फ्लोर पे। हाँ, क्रूज के ऊपर ना। नहीं, यहाँ बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। Looks awesome. भाई इन टनल्स ने तो मेरा दिल ही ले लिया, स्पेशली जब आप नीस से इटली जाते हैं, जो कि आप हमारे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। ये टनल्स रास्ते में बहुत आती हैं, इनको बड़े ही नेचुरल वे से मेंटेन कर रखा है और बड़ी ही प्यारी हैं। तो हमने एक और स्टॉप ओवर करा है यार, इतनी जगह ही इतनी प्यारी है, समझ ही नहीं आता कहाँ कहाँ ना रुको। तो अभी ने बस अपने लिए एक और बार हॉट डॉग लिया है और प्रीति वो हॉट डॉग लेके आ रही है। वैसे ऐसे है ना, मैं ये बोल रहा था कि मन करता है हर जगह रुकते रहो। सीरियसली इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है ना ये जगह। बैकग्राउंड देखो, यॉट पे म्यूजिक चल रहा है, पार्टी कर रहे हैं वो लोग। हाँ मैं भी कर रहा हूँ वहीं पे, उनके साथ ही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने रास्ते में क्या स्पॉट करा, रेसिंग स्टाइल कार। क्योंकि मोनाको अपनी ग्रैंड प्रिक्स और फार्मूला 1 रेसिंग स्ट्रीट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, तो ऐसी कार का दिखना रास्ते में बड़ा ही नॉर्मल है। ऑब्वियसली जो कि हमारे लिए नहीं था, हमारी तो आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई थी इस कार को देखकर। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मोनाको में। ओह माय गुडनेस, लुक एट दिस। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मोनाको का बहुत ही फेमस ओशियानोग्राफिक म्यूजियम, जो कि एक रॉक पर बना हुआ है। पार्किंग से बाहर निकलते ही बहुत प्यारा है, सीरियसली। लेट्स गो इस तरफ। आर यू श्योर? वो लड़कियां उधर जा रही हैं। वो तो उससे जा रही है देखने के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ी हूँ म्यूजियम की फ्रंट एंट्रेंस पर। आज और कल दोनों ही व्लॉग्स के अंदर हम इस म्यूजियम को कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सौरभ खरीद रहा है टिकट्स ट्रेन की। तो ये जो ट्रेन है ना, ये बहुत ही कॉमन ट्रेन है, ये आपको नीस में भी दिखने को मिलेगी, एस विलेज में भी दिखने को मिलेगी, और मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप ये ट्रेन ज़रूर लें। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की तरह है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी हैं, बट ट्रेन से अगर आपके साथ बच्चे हैं तो एक अलग ही फ़न है। इससे ना आपको सारे जितने भी फेमस स्पॉट्स हैं वो पता लग जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवियरा बहुत ही हिली एरिया है, बहुत ही ऊपर नीचे है, तो वॉक करके हर जगह पर जाना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमें हमारी मर्जी की सीट्स नहीं मिली। एक्चुअली ना हम शरीफ हैं, है ना, हम शरीफ हैं। नहीं चाह रहे, हम शरीफ हैं एक्चुअली। कोई नहीं पूछ रहा था, सब कहते हैं हम वहाँ बैठ रहे हैं। हमने कहा हम यहाँ बैठ सकते हैं, उसने कहा नहीं आप यहाँ बैठोगे। आपको कह दिया ये बैठोगे, आपको सुनना नहीं है। सोच में बंदा बहुत, मैंने कहा मैं ना वीडियोस बनाती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई और डिस्टर्ब हो। कह क्या हो गया, वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाओगे नहीं, टूरिस्ट हो। ये वाला सही था। मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा कल का व्लॉग मत मिस कीजिएगा। कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण मैं कुछ शॉर्ट्स आज के व्लॉग में नहीं दिखा पा रही हूँ, जो मैंने इस ट्रेन के थ्रू डिस्कवर करे थे। वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल के व्लॉग में। तो ट्रेन की जर्नी को फिनिश करके हम लोगों ने चूज़ करा कि हम म्यूजियम कवर करेंगे। भाई इस म्यूजियम को मत मिस करना, स्पेशली अगर आपके बच्चों का सी लाइफ में या फिर एक्वेरियम्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, आज मुझे अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ा। ये लोग अकेले गए थे एक्वेरियम देखने, और क्या देखा था? Massive fish. मैंने मिस कर दिया।
this jellyfish so relaxing when you look at it. यार एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो डांट भी पड़ी है सौरभ से। मैं अपना सारा काम ना फ़ोन से करती हूँ और उसकी मेमोरी हो गई फुल, इतनी गंदी वाली फुल हुई, मैं कुछ नहीं चला पा रही थी दोस्तों। मतलब मेरे पास ना 2 TB की स्टोरेज है, आप सोचो जिसकी 2 TB भी भर जाए। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, हालत बहुत ख़राब थी। एनीवे मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करा क्योंकि कुछ जा ही नहीं रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। स्टोरेज फुल, आईफोन की स्टोरेज अलग से फुल, वो 2 TB अलग से फुल, बस। और मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत कम चलता है। अभी मुझे पता नहीं मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो किस हद तक करेक्ट है, क्योंकि सौरभ को ज़्यादा नॉलेज है। क्या मोटी बात ये है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मुझे बैठ के सॉर्ट आउट करना ही था। तो मैंने बैठ के वो सॉर्ट आउट करा। फिर क्योंकि मैं अपना व्लॉग फ़ोन में ही एडिट करती हूँ, तो मैंने फ़ोन में व्लॉग एडिट करा, व्लॉग को एक्सपोर्ट करना, ये सब कुछ करना, इन सब में टाइम लगता है। फिर मुझे एक इंटरनेट मिला जहाँ पे मेरा व्लॉग अपलोड हो सकता था, तो मैंने कहा यार मैं 2 घंटे ना अपने यहीं बैठ जाती हूँ। तो मैंने वो सब करा है और अब हम लोग जा रहे हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए 360। तो अभी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप ऐसी हॉलीडेज़ पे आते हो, समर हॉलीडेज़ पे यूरोप में आते हो, तो बच्चों के लिए सोचना पड़ता है और इसी के लिए तो हॉलीडेज़ हैं दोस्तों। तो बस इसी को सोचते हुए अब हम जा रहे हैं इमर्सिव 360 एक्सपीरियंस। ये वाला एक्सपीरियंस मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, इमर्सिव एक्सपीरियंस। अगर आप बच्चे हो, बड़े हो, प्लीज़ ज़रूर जाना, इसको मत मिस करना अगर आप म्यूज़ियम जा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने हेड गियर पहना हुआ था, इट वॉज ऑल VR एक्सपीरियंस, तो मैं आपको कैसे वो शेयर कर सकती, दिखा ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप लोग कभी जाओ तो ज़रूर इमर्सिव एक्सपीरियंस 360 डिग्री, और वो हमें ऐसा फील कराएंगे कि हम स्कूबा डाइव करने वाले हैं। तो वी विल बी वन ऑफ द स्कूबा डाइवर्स। भाई ये यहीं पे एक्सपीरियंस होने वाला है। I'm gonna take my channel. ओके You will scuba dive. You will go in the Mediterranean Sea in 2050. So you will have some mission. You only use the white buttons, not the black ones, because if you touch the black ones, you will leave the animation. So only the white ones. Others as avatars in wetsuits. But sometimes you can think that somebody is here, so you can look down and that doesn't fall. You'll see everything here and there will be flags. You have to do a little punch on the right flag. Then it will be in color and the rest will not be in color. When you're sure that you have selected the right language, you can do this little punch on the bottom plate, the green triangle. Bonnie has one. So you see the flags? Yes. तो इमर्सिव एक्सपीरियंस के बाद सौरभ मुझे बहुत इंसिस्ट करके एक्वेरियम ले गया और ही सेड कि बस यहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाओ और इन जेली फिशेस को देख, तुझे एक अलग सा ही सुकून, एक पीस मिलेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपने भी वो एक्सपीरियंस करा। गाइस निकल पड़े हैं हम मोनाको की सड़कों पे। यार पार्ले जी मोनाको नहीं लेके आए और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। गाइस सौरभ मुझे कह रहा था इसे कहते हैं पैसा। सीरियसली भाई इतनी बड़ी बड़ी यॉट्स हैं लोगों की, सोचो यॉट इतनी बड़ी है, घर कितना बड़ा होगा ऑनेस्टली। पर मेहनत करी होगी उन्होंने। यार दिस लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो किसकी बात कर रहा था, उसके पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यॉट है। जेफ बेजोस। कौन है वो? तेरा अंकल है You know who Jeff Bezos is? He is the world's most expensive. Does he know who I am? I don't think so. He will know who you are. तो obviously अगर वो मुझे नहीं जानता तो मैं उसको जान के क्या करूँगी। हाँ जी बेटा। Someone on YouTube, he found Jeff Bezos's boat and it was going, and he spotted Jeff Bezos on the boat. So what he did this. He swam to his boat, the Jeff Bezos boat. He was trying to make a mission. I will get on the boat. So what he did, he pretended to drown, but it failed. They got a rescue boat for him. But he touched Jeff Bezos' boat. He was trying to get on the boat, but he failed. मैंने कभी देखा नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रही हूँ आपके साथ। मैं भी हर रोज ऑर्डर करते हो अमेज़न से। उसका ब्रेन था अमेज़न के पीछे है।
यार हम भी कोई ऐसा है अपना दिमाग लगा लें, हम भी कुछ you निकाल दिया। ये बिल्डिंग बड़ी सही लगी मुझे। देखिए ऐसे ही रेको जाना है यहाँ पे। कहाँ जाना है मुझे? देख सामने में। Oh my god, Mama, यार put a £2 million bet. she's actually looking very beautiful. चली गई, मैं उसको दिखा नहीं पाई दोस्तों। I think Mummy's gonna go to चली the गई वो। casino. So guys, तो हम लोग आ गए हैं और सौरभ ने कहा है कि आज अंदर जाकर जो भी चाहिए वो ले लो। तो लेके वापस वहीं रख दो। पता है हम दुनिया की आई थिंक वन ऑफ द खूबसूरत और जहाँ पर लग्जरी बेशुमार है। वैसे आज तक हमें सच में कभी सोचा ही नहीं था यहाँ पे आने का। सच में यार। I think we should have been here before then. या वी शुड बी। Oh my god, they're wearing पता है मैं तो एमिरेट्स में भी मोनाको भी जाती थी फ्लाइट, मैंने सारी लंदन ही करी है, मैं ये सब जगहें घूमी ही नहीं। बट यार in the Fendi store. You're wearing gloves, everything. Obviously. Nice suit. And you're हाँ। doing it. Oh my god. चलो अच्छा दोस्तों, मैं ना अंदर से होकर आती हूँ। हाँ। मैं अंदर से सिर्फ होकर ही आऊँगी भाई। पता है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं Chanel के ना बैग्स को लेके बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। नो आई डोंट वांट इट। You can have a look, but you can't buy anything. This is Daddy's word. You can have a look. We have no problem, but you cannot step back. थोड़ा धीरे बोलो यहाँ पे ना। Mom, forget लोग everything. सुनते Go हैं। here. Forget everything was so good. This store. तो लगने तो दुबई आ गई है। LV दोस्तों, LV। ऐसे लग रहा है दुबई आ गया हूँ। हाँ सीरियसली। पीछे आप देखें वो कसिनो है, ये मेरे एकदम पीछे। I think it's one of the world's famous casino, you know. After Vegas probably, because Vegas is like just different. हाँ वेगस तेरे पापा गए थे ना। You want to check Louis Vuitton? हाँ, do you want to check Louis? तुम पागल हो, चेक क्या होता है? चेक कर लिया हमने, बाहर से कर लिया। हम check कर रहे हैं। नहीं ओ माय गॉड गाइस, ये भी है। ये वाली स्ट्रीट तो भाई यहाँ रील बनती है, रील बनती है। सच कहूँ ऐसी जगहों पर आकर ना मुझे कभी लगता है कि ये सब हमारे लिए नहीं है, बल्कि मुझे ना एक अलग सा ही मोटिवेशन मिलता है कि ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है और वर्क हार्ड करना है। धीरे धीरे अपने आप को वो सारी चीज़ें देनी है जिनके बारे में अभी हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, उनका सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। हर चीज़ अफोर्ड करना ज़रूरी नहीं, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सब करते हुए एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपनी वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना। सच में यार ये जगह बहुत प्यारी है। आई थिंक ये फेमस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट पे आपको हर हाई एंड ब्रांड मिलेगा, वो ब्रांड्स भी मिलेंगे जो आपने शायद कभी सुने भी ना हो। सो या इसे कहते हैं लग्जरी शॉपिंग स्ट्रीट। और यहाँ पर अभी सूरी को देखो, आप फरारी के साथ पिक्चर खिंचवा रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे ब्लॉग ने आज आपको इमोशनल कर दिया हो, लेकिन दिल से मैंने आप लोगों के साथ अपनी सोच को शेयर करा है। शायद बहुत सारे लोगों को ये बातें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी सोच को बहुत क्लियर, बहुत डिफाइन रखना होगा अगर आप जिंदगी में। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो मोंटी कार्लो कसिनो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इसकी क्यू में लग जाओ। कैफे डी पेरिस की। कैफे दी पेरिस के यहाँ लग जाओ। अच्छा क्यों है कैफे दी पेरिस की? गाइस हम लोग आ चुके हैं कैफे दी पेरिस। We call it Cafe de Paris. ओके कैफे दी पेरिस। ओके कैफे दी पेरिस नहीं गाइस, कैफे दी पेरिस में आ चुके हैं हम। हमारी पारी हो रही है। पता है मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, चाहे मैं जैसी मर्जी ड्रेसअप हूँ, चाहे जो मर्जी करूँ, आप लोगों को भी पता ही है मैं बहुत ही दिल से देसी लड़की हूँ। सौरभ इज आफ्टर माई Put my लाइफ। coin in the pond. It's Alright. there. I'll show you. जब 1 minute I'm talking. 1 minute I'm talking. सौरभ मुझे कह रहा है कि प्लीज़ तू इस कसिनो के अंदर जा। यार आई नो इट विल बी एन एक्सपीरियंस, बट मुझे ना अकेले नहीं जाना है, मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो पता नहीं इसको बुरा लग गया है शायद। आई नो वो मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहता है लाइफ में, बट तू चला जाना अंदर, मैं खड़ी हूँ बीच के साथ। तुम कंटेंट क्रिएटर हो, तुम जाओ अंदर देख लो। नो आई डोंट वांट टू गो एंड आई डोंट थिंक सो माय ऑडियंस वुड लाइक, है ना गाइस, हम लोग बिना कसिनो देखे रह सकते हैं ना, कैसा जाऊंगी? बिल्डिंग यू नीड टू You will go with Daddy, and where will I be? मैंने कहा मैं आपके साथ जाऊंगी जब मैं आपके साथ अकेले आऊंगी कभी। When I'm grown up. हाँ when you will grown up। तो दोस्तों फाइनली सौरभ सर ने मुझे कन्विंस कर लिया और मैं जा रही हूँ मोंटी कार्लो कसिनो के अंदर। तो कल मैं आप सबको लेकर चलूंगी, आपको इसका आर्किटेक्चर दिखाऊंगी, आपसे कुछ इस बिल्डिंग के फैक्ट्स भी शेयर करूंगी।
आज के व्लॉग में बड़ी सारी इमोशनल बातें हो गई, लेकिन कल फुल एंटरटेनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।